गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं आहुति और आप देख रहे हैं लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस बेसिक इनपुट एंड आउटपुट। सी प्लस प्लस में इनपुट का क्या काम है और आउटपुट का काम क्या है, ठीक है। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में जो मेरा कोडिंग का मॉड्यूल होता है वो 3 सेक्शन में बटा होता है। फर्स्ट इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट दैट मीन्स कीबोर्ड की मदद से डेटा को हम इनपुट करते हैं। प्रोसेस, जो हमने डेटा डाला है उस डेटा से क्या रिजल्ट लेना है वो मेरा प्रोसेस कहलाएगा। और आफ्टर प्रोसेस जो मेरा आउटपुट होगा वो मेरा रिजल्ट कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सी प्लस प्लस आउटपुट। इट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। सी आउट जो है वो मेरा क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है जो हमारे स्क्रीन पे किसी भी मैसेज को दिखलाने का काम करता है। और ये जो है इसे हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं और यही एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से हम किसी भी आउटपुट को कहीं देख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग आउटपुट एग्जांपल। इसका मतलब ये है कि किसी भी मैसेज को हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। आ, ये मेरा सी प्लस प्लस का कंपाइलर है। यहाँ पे हम उस कोडिंग को पेस्ट करते हैं। इससे मेरा समय बचेगा और आपको समझ में आएगा। ये फर्स्ट कोडिंग है मेरा, हैश इंक्लूड iostream.h। iostream डॉट क्या है, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है जहाँ पे इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड सारे लाइब्रेरी फंक्शंस रखे हुए हैं और उसको हम यूज करते हैं। और यूज करने के लिए हम क्या किसका मदद लेते हैं, हैश इंक्लूड। इसका मतलब है कि इस कंपाइलर पे इस लाइब्रेरी को लाओ और उसके जितने सारे प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसको यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है वाइड मेन। सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन होता है जिसे हम मेन फंक्शन बोलते हैं और इसी के अंदर हम सारा कोडिंग को लिखते हैं, ठीक है। और आगे हम चल के बात करेंगे कि इसका क्या यूज है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। और ये जो मेन है वो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड मेन लगा हुआ है तो हम यहाँ पे फिलहाल अभी करते हैं इंटीजर। इसका मतलब है कि ये मेन फंक्शन जो है इंटीजर टाइप वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी मेरा प्राइमरी फोकस मेन को समझाना नहीं है, मेरा प्राइमरी फोकस है कि हम आउटपुट कैसे देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सी प्लस प्लस में जब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम इंटीजर मेन, ये मेरा मेन फंक्शन है, एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे, ठीक है। मेरा प्राइमरी कॉन्सेप्ट ये था कि जो मैसेज हम लिखें वो मैसेज मेरे आउटपुट स्क्रीन पे आए। तो आउटपुट पे लाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन था सी आउट और उसके साथ हमने एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया और जो मैसेज देना था हमने वो मैसेज लिखा, वो भी डबल कोट के अंदर, और उसके बाद लास्ट में सेमी कोलन, ठीक है। तो हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। एग्जीक्यूट में गए या कंट्रोल F9 से भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। अब एरर क्या है, अच्छा एरर मेरा ये है, हम क्या करते हैं एक स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड नेम स्पेस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, यूजिंग नेम स्पेस std
आ, इसे हम आने वाले समय में समझेंगे इसका मोस्टली यूज क्या है, लेकिन फिलहाल हम इतना जान लेते हैं, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं तो हम वहां पे एसटीडी का यूज ले लेंगे, जिसकी मदद से मेरा सी आउट सपोर्ट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट कंपाइल। ठीक है, कंपाइल में मेरा कोई एरर नहीं आया, एरर जीरो, वार्निंग जीरो। ठीक है, दैट मीन्स मेरा ये कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर एग्जीक्यूट सेक्शन में जाएंगे, रन, और रन में जैसे ही गए तो आई वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसी में हम और थोड़ा चेंज करते हैं, सी आउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डबल कोट डिस्टर्ब आहुति। ठीक है, लास्ट में बाहर निकलेंगे और सेमीकोलन दे देंगे। अगर सेमीकोलन नहीं देंगे तो एरर जनरेट होगा। फिर से क्या किया, वो कंपाइल किए कि कोई मेरा एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, फिर एग्जीक्यूट में गए, रन। अब देखिए क्या रहा है, आई वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, और उसके बाद विदाउट स्पेस डिजिटल आहुति दिखा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि एक ही लाइन में दोनों प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक, हमने नेम स्पेसिफायर्स पढ़ा था, फॉर्मेटेड स्पेसिफायर्स, इंड एल, इंड इंड एल। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, इंड एल क्या करता है, न्यू लाइन जनरेट करता है। कंपाइल में गए, कंपाइल किए, कोई एरर नहीं, फाइल को हमने फिर से एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ देखिए, आई वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, और नीचे आया डिजिटल आहुति। इससे पहले जब हम एग्जीक्यूट किए थे, ये इंडेल को हटाकर, ये क्या, इंडेल जो है एक कीवर्ड है, और ये क्या करता है, न्यू लाइन को जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, अगर ये मैं इंडेल हटा देते हैं तो क्या होगा कि आउटपुट जो है मेरा एक ही लाइन में जनरेट होगा। आउटपुट क्या होगा, मेरा एक ही लाइन में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर लाइन को मुझे चेंज करना है तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देंगे, और स्लैश एन भी दे सकते हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं स्लैश एन यहाँ काम कर रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूट कंपाइल, एरर है, क्यों एरर है, एक मिनट हम देख लें। बैकवर्ड स्लैश, हो सकता है लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं कर रहा हो। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, कंपाइल। ठीक है, नो एरर। ठीक है, डबल कोट के अंदर बैक स्लैश एन देंगे तो ये भी न्यू लाइन जनरेट करेगा। ठीक है, ठीक है, एरर नहीं है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जितना मुझे मैसेज देना है उतना हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फिर से को दे दें, सी आउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लर्न कोडिंग, लेकिन डबल कोट देना मस्ट है, विदाउट डबल कोट ये एरर जनरेट होता है। ठीक है, कोडिंग, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, सेमी कॉलन। ठीक है, एक बार फिर से मैंने एग्जीक्यूट कंपाइल, नो एरर, एग्जीक्यूट, रन। ठीक है, आई वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, डिजिटल आहुति, लर्न कोडिंग। अब लर्न कोडिंग के बाद फिर हमें लाइन जनरेट करना है, तो ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, डबल कोट में बैकवर्ड स्लैश एन, फाइल कंपाइल, सॉरी, एग्जीक्यूट कंपाइल, नो एरर, रन। ठीक है, आई वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, डिजिटल आहुति, लर्न कोडिंग। आपको कोडिंग समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे किसी भी सी आउट की मदद से कैसे हम आउटपुट को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर्स एंड कैरेक्टर आउटपुट। अभी तक हमने ऊपर वाले जो कोडिंग देखा उसमें हम क्या कर रहे थे, किसी भी मैसेज को आउटपुट के रूप में देख रहे थे।
अगर हमें किसी नंबर को आउटपुट के रूप में देखना है तो कैसे देखेंगे। चलिए हम इसी कोडिंग में थोड़ा सा मॉडिफाई करते चलेंगे। ठीक है, सी आउट, सी आउट एक्सप्रेशन ऑपरेटर 1, इससे क्या 1 प्रिंट होगा। कंपाइल, ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, 1 आ रहा है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंडेल लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, उसके बाद इंडेल। ठीक, एक मिनट डबल कोट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और बैकवर्ड स्लैश एन, कंपाइल, नो एरर, एग्जीक्यूट, रन। ठीक है, ये नंबर मेरा प्रिंट हो रहा है। अब नंबर को हमने क्या किया, डबल कोट में नहीं दिया, क्यों, क्योंकि कोई भी हम मैसेज को देते हैं या कोई भी कैरेक्टर को, कोई भी स्ट्रिंग को, तो हम क्या करते हैं डबल कोट के अंदर देते हैं। अगर कोई नंबर मुझे प्रिंट करना है तो हम विदाउट डबल कोट में देंगे। एक और देख लेते हैं, सी आउट 5.9। ठीक, और यहाँ पे एक इंटर लगा देते हैं, बैकवर्ड स्लैश एन, एग्जीक्यूट, कंपाइल, एरर आया, क्यों, क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं दिया था। हम सेमीकोलन दे देते हैं, कंपाइल, नो एरर, एग्जीक्यूट। ठीक है, आई वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, डिजिटल आहुति, लर्न कोडिंग 1 और 5.9। ये क्या हो रहा है मेरा, एक तरह से मेरा आउटपुट जो है मेरे स्क्रीन पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को हमने प्रिंट करके देख लिया है, एक सिंगल कैरेक्टर को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस कोडिंग में हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक इंटीजर टाइप ए लिए, ए इक्वल्स टू 5 या 6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 एक डाटा है, वो न्यूमेरिक डाटा है जो वेरिएबल ए में स्टोर हो रहा है, और ए आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो डेटा है वो इंटीजर टाइप है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सी आउट डबल को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सॉरी ए। अब देखिए, ए मेरा कोई मैसेज नहीं है, ए क्या है, एक वेरिएबल है। तो जब हम किसी वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं तो वहां पे डबल कोट नहीं देते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, प्रोग्राम कंपाइल, नो एरर, रन। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि 6 जो है एक डेटा है न्यूमरिक, वो ए वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, और ए आइडेंटिफाइड हो रहा है कि वो इंटीजर टाइप है। और सी आउट क्या कर रहा है, वो आउटपुट भेजने का काम कर रहा है, और वैल्यू किस में है, ए में है, तो ए को आउटपुट के रूप में यूज कर सकते हैं। हम चाहेंगे तो इसके साथ हम मैसेज का भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट देंगे। ठीक है, वैल्यू वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक। अब क्या हुआ कि हमने सी आउट में एक मैसेज भी पास किया, वैल्यू ऑफ ए इज, और उसके बाद क्या किया, और ए का जो वैल्यू होगा वो मेरा आउटपुट के रूप में दिखाएगा। ठीक है, कंपाइल, नो एरर, रन। वैल्यू ऑफ ए इज 6, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ए एक मैसेज हुआ, और 6 जो है वो एक वेरिएबल का वैल्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा और इसमें एडवांस करते हैं, इंटीजर टाइप बी
इक्वल्स टू 10, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको भी प्रिंट करते हैं, सी आउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू डबल कोट, डबल कोट ऑलरेडी था मेरे पास, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बी, ठीक है। अब क्या होगा, बी का जो वैल्यू होगा वो आउटपुट में जनरेट होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंडेल भी लगा देते हैं, ठीक है, या न्यू लाइन जनरेट कर देते हैं, डबल कोट के अंदर न्यू लाइन जाएगा मेरा, ठीक। एग्जीक्यूट, कंपाइल, नो एरर, एग्जीक्यूट, रन। वैल्यू ऑफ ए इज 6 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 10। इसमें अब हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इस कोडिंग में। हम कहते हैं कि जो वैल्यू ए का है और जो वैल्यू बी का है उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर में वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं सम इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल डिफाइन हुआ जिसमें अभी क्या है, फिलहाल 0 है, ठीक है। लेकिन वो जो 0 है, सॉरी वो 0 नहीं, ये जो सम है वो एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप डेटा को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। हमने क्या किया, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि ए मेरा क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, और बी क्या है मेरा, वो भी इंटीजर टाइप वेरिएबल है, और ए के अंदर 6 स्टोर है और बी के अंदर 10 स्टोर है, ठीक है। और ए प्लस बी का जो वैल्यू सम होके किस में आ रहा है, सॉरी ऐड होकर सम में जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सी आउट, एक मैसेज पास करते हैं, सम ऑफ वैल्यू ए एंड ए एंड बी इक्वल्स टू, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने सम डाल दिया। अब सम को हमने डबल कोट में क्यों नहीं डाला, क्योंकि सम के अंदर क्या है, एक वैल्यू है जो हमें आउटपुट के रूप में देखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इंडेल भी लगा देते हैं, जिससे हमको आउटपुट नीचे पता चलेगा, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश एंड, ठीक है। एग्जीक्यूट, कंपाइल, नो एरर, ओके, रन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वैल्यू ऑफ ए इज 6, वैल्यू ऑफ बी इज 10 एंड सम ऑफ वैल्यू ए एंड बी इज 16। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा टॉपिक मेरा क्लियर हो चुका है। एक और दिखा देते हैं आपको, कैरेक्टर आउटपुट क्या होगा। कैरेक्टर आउटपुट हम इसी कोडिंग में देख लेते हैं। कैरेक्टर आउटपुट, फॉर एग्जांपल हम एक सी एच ए आर ली, कैरेक्टर के लिए मेरा वेरिएबल डेटा टाइप क्या था, कैर सेक्स, सेक्स इक्वल्स टू एम। हमने एक कैरेक्टर रखा एम। अब देखो, कैरेक्टर को हमने सिंगल कोट के अंदर क्यों दिया, क्योंकि जब कैरेक्टर को हम सी प्लस प्लस में यूज करेंगे तो कैरेक्टर दैट मीन सिंगल कैरेक्टर तो सिंगल कोट में जाएगा। अगर मल्टीपल कैरेक्टर को जब एक साथ इंक्लूड करेंगे तो डबल कोट में जाएगा। अब देखो यहाँ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीपल कैरेक्टर इसलिए हमने डबल कोट में दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, हम सी आउट, सी आउट एक मैसेज पास करते हैं, या मैसेज नहीं भी पास करते हैं, सीधा हम दे देते हैं एस ई एक्स, सेक्स, ठीक है। तो जो इसका सेक्स होगा वो हमको दिखा देगा, ठीक है। एक इंटेल पास करते हैं, बैकवर्ड स्लैश एन, डबल कोट में। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें याद होती चले। कोडिंग को हम याद नहीं कर सकते हैं, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर होते चलेगा, ठीक है। नो एरर,
कंपाइल। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज 6, वैल्यू ऑफ बी इज 10, सम ऑफ वैल्यू ए एंड बी इज 16, और सेक्स क्या है, तो एम है। अगर हमें मैसेज के रूप में देखना है तो एक मैसेज दे देते हैं, सेक्स इज इक्वल्स टू, ठीक, सॉरी, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम बाद में लगाएंगे। ओके, एग्जीक्यूट, रन। अच्छा, रन किए तो वो नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमें हर बार क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है। जब हम कोई चीज चेंजिंग करेंगे तो हमें कंपाइल करना पड़ेगा, देन आफ्टर रन करना होगा। ठीक है, तो सेक्स इक्वल्स टू मेल दिखा रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए F9 फंक्शन होता है, और कंपाइल सॉरी रन कर कंपाइल करने के लिए F9, और कोड को रन करने के लिए F10 होता है। ठीक है, या कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ करना है तो F11 की मदद से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है इंटीजर इनपुट आउटपुट। ये हमने आपको बता दिया है कैसे किसी नंबर को इनपुट करेंगे और आउटपुट के रूप में देखेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।